एनडीए मजबूती से लड़ेगी, ये सब ने मिलकर तय किया और प्रधानमंत्री जी को आश्वस्त किया कि हम सब मिलकर मजबूती से आने वाले सभी चुनाव एनडीए के नाते लड़ेंगे। आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सभी शीर्ष नेताओं का एकत्रीकरण था, तो माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ भोजन का भी कार्यक्रम था, फोटो सेशन का भी कार्यक्रम था और हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली जीतने के बाद अब बिहार जीतने का भी कार्यक्रम है। जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने का मन बना लिया है। गुंडा राज कायम हो चुका है। सामंती नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी की लुटिया डुबो दिया है। भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण अपराधियों के साथ है। जनता डरी हुई है, सहमी हुई है। विपक्ष की परेशानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि जो इंडी मोदी को मात देने के लिए बना था वो लगातार न सिर्फ मात खा रहा है बल्कि बिखर भी रहा है। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच जो सिरफुटव्वल देखा गया, क्या आगे भी विपक्षियों में वही दिखेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेरे साथ बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता शाजिया इल्मी जी हैं, धीरेन्द्र कुमार मुन्ना एलजेपी आर के प्रवक्ता हैं, ममता कालेजी स्टूडियो में राजनीतिक विश्लेषक हैं, समीर चौगांकर जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ अभिषेक तिवारी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और अजय वर्मा जी कांग्रेस के नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हूँ, दिल्ली के मंत्री यमुना घाट पर पहुंच गए। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रही हूँ। यमुना जिसको लेकर दिल्ली में चुनाव लड़ा गया, यमुना किसने मैली की, यमुना को साफ किसने नहीं किया, और उसके बाद ये तस्वीरें आ रही, तस्वीरें देख लीजिए। दिल्ली की नई कैबिनेट जो इस वक्त यमुना घाट पर मौजूद है। प्रवेश वर्मा को आप देख रहे हैं, मनजिंदर सिरसा बैठे हुए हैं, आशीष सूद बैठे हुए हैं, कपिल मिश्रा मौजूद है। ये दिल्ली के नया मंत्रिमंडल है जो इस वक्त यमुना घाट पर मौजूद है और यमुना से जो सियासत की शुरुआत की, मुझे ऐसा लग रहा है शाजिया जी, मैं ये तस्वीरें स्क्रीन पर रख रही हूं, आपसे पूछ रही हूं, जो सियासत शुरू की अरविंद केजरीवाल ने कि यमुना को वो गंदा साफ नहीं कर पाए, उसके लिए माफी मांग रहे थे, बीजेपी ने उन्हें ही साफ कर दिया और इसीलिए आज वहां पर यमुना घाट सुबह सुबह आज कैबिनेट शपथ के बाद सीधे पहला जो दिखाया है तस्वीर कैबिनेट की काम करते हुए वो यमुना घाट। बिल्कुल, भाजपा ने ही सफाया भी किया है और सफाई करने की मुहिम से निकल पड़ी है और देखिए आप सबके सामने वो जाहिर है किस तरह से, चाहे वो हार्वेस्टर्स हों या वीडर्स हों, ऑलरेडी वो सब सारी मशीनें तैयार कर ली गई हैं और उनको भेजा भी जा चुका है। और आप ये भी देखिए कि जो झाड़ू की बात करते थे और जो नैतिकता का तकाजे देते थे और जो लगातार कहते थे कि जो गंदगी है, चाहे वो समाज की हो या एक्चुअली वास्तविक गंदगी है, उसको हटाने की ज़रूरत है। आप देखिए कि वही झाड़ू भारतीय जनता पार्टी बाकायदा उठाकर सफाई करने के लिए चल पड़ी है और साथ साथ जनता ने भी झाड़ू दिखा दिए है और भगा दिया है इनको, क्योंकि आप यकीन नहीं करेंगी, मैं अभी आंकड़े पढ़ रही थी 2017 से 2021 तक 6,856.91 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी ने, आपदा ने खर्च किए हैं यमुना की सफाई में। और आप सब देख रही हैं क्या जहरीले झाग वहां देखने को मिल रहा था। यानी कि जरा सी भी बेगैरती ऐसी कि जरा सी भी शर्म नहीं, जरा से भी आग की शर्म या हया नहीं कि लोग क्या कहेंगे, किस तरह से पैसों का गबन हुआ है, मिसयूज हुआ है, कोई जानता नहीं। और आप देखिए पहले दिन से ये मेरी पार्टी जो है, भारतीय जनता पार्टी जो है, हरकत में आ गई है। और आप देखिएगा पहले 100 दिन का मैं रिपोर्ट कार्ड दूंगी आपको 100 दिन बाद, और अभी से सब मौजूद है। और बहुत बड़ी चुनौती है ये, क्योंकि जो बुरी हालत है इस वक्त दिल्ली में, आप भी जानती हैं, मैं भी जानती हूँ सुचरिता जी। और आप सोचिए कि अभी से ये हमसे सवाल पूछ रहे हैं और 10 साल तक क्या दिल्ली का हाल किया है, मतलब तकलीफ दे है वो बात। और आप ये भी देखिए कि रेखा जी एक इतनी शानदार जुझारू कार्यकर्ता, जिन्होंने पूरे हमेशा मेहनत की है हर एक प्रदर्शन पर, हर एक प्रोटेस्ट पे, जो बाकायदा एक साधारण कार्यकर्ता की तरह जो काम करती थी, मेहनत करती थी, वाइस प्रेसिडेंट रही महिला मोर्चा की। आप देखिए कि अभी से वो कितनी शालीनता से, कितनी विनम्रता से अभी भी वो कह रही है कि हम सब लोग मिलकर करेंगे 48 के 48 विधायक, और हमारा यही हमारा मकसद है। और दिल्ली की तरक्की और सफाई को सबसे ज्यादा चोट पहुंचे
वहीं से शुरुआत की है और इसलिए की है क्योंकि वो कह रहे हैं ये चोट आपको नहीं, आपने दिल्ली वालों को पहुंचाई थी। आपने यमुना मैली की, गंदी, उसको सफाई नहीं की उसकी, और इसीलिए ये चोट आपको अब सीधे लगी। सबसे पहले जिस चीज का बड़े दिनों से इंतजार चल रहा था, भारतीय जनता पार्टी को शुभकामनाएं और रेखा जी को बधाई कि आज वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। हम उम्मीद करते हैं, उससे हमारे साथ दिल्ली की सारी जनता उम्मीद करती है कि आज पहली कैबिनेट मीटिंग होने वाली है, उसमें 2500 रुपए प्रति माह हमारे महिलाओं बहन बेटियों को मिलेगा और 500 रुपए का सिलेंडर की भी घोषणा आज, उसके जो वादा मोदी जी ने दिल्ली की जनता का हमने पूरा किया है उसको पूरा करेंगे। नंबर 1। जहां तक सुचरिता जी यमुना की बात है, ये पॉलिटिकल स्टंट है, फोटोबाजी हो रही। 13 नवंबर 2015 को अरविंद केजरीवाल जी ने यमुना आरती की शुरुआत पहले ही कर चुके, अपने मंत्रियों के साथ जाकर के कर चुके थे। मुझे पता है, मुझे याद है कि आप लोगों ने ही दिखाया गया था कि किस तरीके से हम लोगों ने किया। यह जहां तक बात है, अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता के सामने, दिल्ली की जनता की अदालत में जाकर के इस चीज को स्वीकार किया कि कुछ चीजें हमसे अधूरा रह गया, जो हम पूरा नहीं कर पाए। उसमें यमुना सफाई एक बात है, और इतनी सफाई तो किए थे कि भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी उसमें जाकर के डुबकियां लगाना स्टार्ट कर दिए थे। अब भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जनता ने सरकार में बैठाया है, सत्ता में बैठाया है। मैं उम्मीद करता हूं, और हम लोग विपक्ष में होने के कारण एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, और जो भी दिल्ली की जनता से इन्होंने वादा किया है वो एक एक वादा हम लोग पूरा करवाने का कार्य करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आज कैबिनेट मीटिंग है, इसमें हमारे महिलाओं को और हर परिवार को 500 रुपए सिलेंडर की जो घोषणा है वो पूरा होगा। ऐसे में उम्मीद के साथ मैं भारतीय जनता पार्टी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। ये पहली बार है अभिषेक जी कि बहुत ज्यादा आप बोल नहीं रहे हैं, वरना अमूमन मुझे रोकना पड़ता है। आज बहुत ज्यादा बोलने को है नहीं आपके पास। मैं जरा एक बार, ये सिर्फ तस्वीरें दिल्ली की, आज जो तस्वीर हमने देखी है, दिल्ली से एक तस्वीर और आगे बढ़कर है, और वो ये है कि आने वाले 2 साल में आज एनडीए की एक बड़ी बैठक हुई है। जरा एनडीए की बैठक की भी तस्वीरें दिखा दीजिए, क्योंकि एनडीए की बैठक हुई और एनडीए की बैठक में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे सीधे कहा कि आने वाले अगले 2 सालों में भी इसी तरह से चुनाव जीतने हैं, तो हम साथ मिलकर इन चुनावों को जीतेंगे। अब मेरा सवाल ये है कि इससे जो बड़ा संदेश जा रहा है, मैं एक एक करके जरा अपने मेहमानों के पास स्टूडियो में आऊंगी, क्योंकि समीर जी आपसे शुरुआत कर लेती हूं या फिर अजय जी से कर लेती हूं। अजय जी एक बात बताइए, कांग्रेस के पास अभी 3 राज्य हैं देश में, और वहां 21 का पहाड़ खड़ा हो गया है। वो 21 का पहाड़ जो है परेशान कर रहा है, क्योंकि आने वाले साल में, अब आने वाले 2 साल में बिहार भी है, बंगाल भी है, और वहां भी जीतने की चुनौती है। सुचरिता जी, ना तो हमें 3 से फर्क पड़ता, ना 30 से फर्क पड़ता। 3 वाले 30 भी हो जाते हैं और 30 वाले 0 भी हो जाते हैं। ठीक है। ये परिवर्तन प्रकृति का नियम है। हाँ। हमारे पास जो 8 आदर्श शक्तियां हैं वो नहीं हैं, हाँ। लेकिन हमारे पास जो सबसे बड़ी शक्ति है वो जनता की शक्ति है। हमारे पास ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, अडानी, चुनाव आयोग,